गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं? बढ़िया। चलिए, इसके पहले जो भी क्लास थी आपको पता है सर, आर्टिकल का कल एकदम क्विक रिवीजन हो चुका था और मैंने वादा किया था आज आपकी क्लास में क्या होने वाला सर, वर्ब एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, है कि नहीं? आप सब तैयार हैं आज की क्लास के लिए? बताना एक बार। चलिए, अच्छे तरीके से आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और ऑनलाइन जो भी हमें देख रहे हैं एक बार बताऊंगा कि थंब इंप्रेस करिएगा मेरे भाई, एकदम जीरो लेवल से आज वर्ब की क्लास चल रही है, ठीक है ना? तो चलिए कोई नहीं, एक बार हेडिंग कर लीजिएगा वर्ब मेरे भाई, हेडिंग कर लीजिएगा आप लोग। वर्ब देखने की बारी करते हैं और एक एक सबसे बड़ी बात ध्यान से सुनिएगा, उधर पीछे आवाज जा रही है, सबको क्लियर करिएगा। अगर मैं कहूं सर वर्ब एकदम बेसिक से पढ़ना और उसमें एक चीज समझना, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे भाई, सिर्फ मेरी बातों को आप 30 से 65 मिनट एकदम अच्छे तरीके से समझ लीजिए। आज के इस सेशन में पढ़ने के वाले हम सर वर्ब पढ़ने वाले, क्या पढ़ने वाले भाई? वर्ब पढ़ने वाले हैं। अब बोला सर एक स्टेटमेंट हमको हमेशा सुनाई देता है, रियल में सर वर्ब इज द किंग ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, कह सकते हो क्या? अब अगर मैं बात कहूं कि सर ये चीजें अगर कहते हैं तो पॉसिबल कैसे है, एक चीज समझना मेरे भाई, बस नॉर्मल से समझना। जैसे मैं कह दिया सर ये वर्ब अगर पढ़ना है तो पहले रियल लाइफ में ऐड करो, कहां ऐड करोगे? बात समझ रहे हो क्या कह रहा हूं? सर वर्ब अगर पढ़ना है तो रियल लाइफ में ऐड करो, क्योंकि पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो सारा क्या होता है, कहीं ना कहीं रियल लाइफ से कनेक्ट होता है कि नहीं? बताना एक बार। चलिए अगर मैं बात करूं, ध्यान से मेरे भाई एक बात समझना, वर्ब आपने हेडिंग कर लिया, आप तैयार हैं, आगे बढ़े? बताना एक बार। चलिए अगर मैं बात किया सर देखो ये इंसान है कोई, मान के चलो मैं एग्जांपल जो देता हूं आपके बीच में, ये शबनम हो गई, क्या हो गई बच्चा? ये शबनम हो गई, क्या हो गई? अब समझो शबनम पैदा हो गई, क्या हो गई? शबनम पैदा हुई है। अब पैदा होने के बाद शबनम का सबसे पहले कौन सा काम होता है? शबनम पैदा हुई, सबसे पहले कौन सा काम करती है बताना? सबसे पहले सर वो रोती है, क्या करती है सर? सबसे पहले शबनम वीपिंग करती है, सबसे पहले शबनम रोती है। अगर शबनम सबसे पहले रो दी मेरे भाई तो सबसे पहला एक्शन की शबनम, कोई भी बच्चा मान के चलो पैदा हुआ तो सबसे पहले क्या करता है सर? सबसे पहले कोई एक्शन करता है, हाँ कि ना? कोई एक्शन क्या किया? रोया कि नहीं? सर रोया तो एक्शन किया, और इसी को हम क्या कह देते हैं सर? इसी को कह देते हैं सर वर्ब की उत्पत्ति हो गई, क्या हो गई मेरे भाई? वर्ब की उत्पत्ति। कुछ दिन बाद, 3-4 दिन बाद शबनम का उपनयन संस्कार होता है, बोलता है उस बच्ची का नाम क्या रखते हैं? शबनम रखते हैं, क्या रखते हैं? शबनम रखते हैं। अगर उसका नामकरण कर दिया भाई तो वो नाउन हो गया कि नहीं? अगर नाउन हो गया भाई, इंसान है, नामकरण कर दिया, नाउन, कौन सा नाउन? बोला सर प्रॉपर नाउन हो गया, वो तो अंदर की बात है। पहले समझना, अगर छोटा बच्चा जन्म लेता है सबसे पहले एक्शन करता है, मतलब वर्ब की श्रेणी में, कुछ दिन बाद उसका नामकरण कर देते हैं मेरे भाई, क्या हो जाता है बताना? क्या होता है? नाउन होता है। नाउन में पार्ट करे तो प्रॉपर नाउन हो गया। छोड़ो, जरा आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। जैसे ही आगे बढ़ेंगे मेरे भाई एक चीज पता चलता, अब शबनम अगर थोड़ी बड़ी हो गई भाई, उसकी चर्चा होने लगी, तमाम कहानी हो गई, बोला शबनम बहुत इंटेलिजेंट है सर, अब बहुत क्यूट है, क्यूट। अगर कहने का मतलब तमाम चीजें उसके बारे में अगर होने लगता है तो बार बार ये नहीं कह सकते ना यार शबनम बहुत अच्छा इंग्लिश बोलती है, शबनम बहुत क्यूट है, ऐसे नहीं बोल सकते ना। सारी चीजें बोलेंगे सर शबनम बहुत इंटेलिजेंट है, वह बहुत अच्छा अंग्रेजी बोलती है, मतलब शबनम का बार बार रिपीटेशन हुआ। बोला सेंटेंस में नाउन का रिपीटेशन रोक दो भाई, क्या बोला? सेंटेंस में नाउन का रिपीटेशन रोक दो। इसके लिए किसकी जरूरत पड़ी हमको? प्रोनाउन की जरूरत पड़ी। किसकी पड़ी? प्रोनाउन की पड़ी। बात समझ रहे हो कि नहीं भाई? बताना मुझे, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ते हैं, कुछ और दिनों की बात करते हैं, मान के चलो शबनम 17-18 साल की हो गई, कितनी हो गई? 17-18 साल की हो गई। अब वहां क्या होता है, लोग कहते हैं ना कि यार शबनम बहुत इंटेलिजेंट है, शबनम बहुत अच्छा अंग्रेजी बोलती है, बोला सर शबनम बहुत ब्यूटीफुल है, तमाम चर्चा उसके बारे में करते हैं। तो कहने का मतलब सर उसके क्वालिटी और डिसक्वालिटी की बात करते हैं, उसके क्वालिटी की भी बात बता देंगे। किसके बताएंगे? अगर शबनम की क्वालिटी की बात कर दिए बच्चा तो एक चीज मुझे बताओ, वो शबनम नाउन है, उसके क्वालिटी की बात कर दिए सर एडजेक्टिव भी आ गया, क्या आ गया? बताना मुझे, एडजेक्टिव आया कि नहीं बच्चा? बोलो यार, एडजेक्टिव आया कि नहीं? सर अगर एडजेक्टिव भी मिल गया हमको तो इसका मतलब सर कहीं ना कहीं सारी चीजें हमारे लाइफ से कनेक्टेड होती है। इसीलिए मैं कहता हूं एकदम शांत होकर बेटा, एकदम रिलैक्स होकर मजाक के मूड में पढ़ो, और एकदम बोला ना कि केवल एक ही ऐसा प्लेस है जहां मजाक में आपको अंग्रेजी सिखाई जाएगी, वन एंड ओनली सिलेक्शन अड्डा मेरे भाई। इसलिए मैं कहता हूं यार दिल खोल कर आया करो। बोला ना, समझ में आ रहा है कि नहीं? बताना उधर, क्लियर हो? अब बोला कि सर उस बच्चे की क्वालिटी और डिसक्वालिटी की बात किया, सर एडजेक्टिव हुआ। अब बोला कि सर एडजेक्टिव तो हुआ, लेकिन इतने पे शबनम की कहानी इतने पे खत्म नहीं होगी, क्योंकि बताया ना तुम लोगों को मेरे कितनी फेवरेट है, शबनम की कहानी इतने पे
खत्म नहीं हो सकती। अब बोला सर शबनम बहुत अच्छी दिखती है, क्वालिटी बता दिया। बोला शबनम बहुत अच्छा अंग्रेजी बोलती है। सर अगर उसके एडजेक्टिव की बात कर दिया, बताया उसके बारे में तो एडजेक्टिव हो गया। अब बोला कि सर बहुत अच्छी लगती है शबनम, अच्छी की बात नहीं, उतने पे कहानी नहीं खत्म करना है। शबनम बहुत अच्छी लगती है तो मतलब इसके एडजेक्टिव को भी बढ़ा चढ़ा के बताया, एडजेक्टिव की भी विशेषता बता दिया। अब क्या मिला हमको? अब मिला सर एडवर्ब। क्या मिला मेरे भाई? एडवर्ब मिला कि नहीं? सर एडवर्ब क्या होता है? एडजेक्टिव की विशेषता बताता है और वर्ब की भी विशेषता बताता है। एक बार आपने कहा सो ब्यूटीफुल, सर ब्यूटीफुल से काम नहीं चलेगा क्योंकि एडजेक्टिव था। आपने कहा सर सो ब्यूटीफुल कुछ ज्यादा अच्छी लगती है शबनम, है कि नहीं? सर जब ज्यादा अच्छी लगती है तो एडवर्ब हुआ कि नहीं? अब बोला कि सर शबनम ये काम बहुत अच्छा कर लेती है तो उसके वर्ब की भी विशेषता बता रहे हैं। अच्छा नहीं, बहुत अच्छा कर लेती है तो शबनम बहुत अच्छा अंग्रेजी बोल लेती है, तो कहने का मतलब सर ये भी एडवर्ब हुआ कि नहीं? एडजेक्टिव और वर्ब की विशेषता तो बताता है भाई। अब क्या होता है जरा देखना, इसके आगे की कहानी बहुत रोमांचक होती है इस लाइफ में, देखना। अब जैसे ही थोड़ा और आगे बढ़ता है ना, शबनम मान के चलो 21-22 साल उम्र की हो गई, कितनी हो गई? 21-22 जैसे ही क्रॉस होती है। अब बोला सर शबनम को फलाने की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है भाई? फलाने की जरूरत पड़ती है। किसकी पड़ती है? फलाने की जरूरत पड़ी। अब बोला सर शबनम और फलाने के बीच में रिलेशन आया कि नहीं? क्या आया मेरे भाई? रिलेशन आया कि नहीं? बोलो। अगर सर रिलेशन आया तो रिलेशन का ही नाम तो प्रेपोजिशन होता है। सर रिलेशन का नाम प्रेपोजिशन होता है कि नहीं? बताना मुझे एक बार। सर प्रेपोजिशन यही तो है। अगर मैंने बोला कि टेबल पर कलम है तो द पेन इज ऑन द टेबल। अब भाई टेबल भी नाउन हो गया, कलम भी नाउन हो गया, बीच में पर लगा प्रेपोजिशन, बताओ। हाँ सर ये दोनों के बीच में संबंध बता रहा है कि नहीं? अब बोला सर कुछ दिन बाद सर शबनम और फलाने के बीच में संबंध बनने जा रहा है, सर उसको हम प्रेपोजिशन कह सकते हैं कि नहीं? सर एक चीज आप लोगों ने एनालिसिस किया होगा, क्या पता चला कि सर जितने भी हमारी एक्टिविटीज हैं, जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच के फॉर्म्स हैं, सर हम सब पर हैं, सब हमारे लाइफ से क्या है? कनेक्ट है कि नहीं भाई? तो लाइफ से रिटेंड करके क्यों नहीं पढ़ते? क्यों इतना सीरियस लेकर पढ़ते हो? सीरियस रहोगे तो इंग्लिश नहीं समझ में आ सकते, और पढ़ते हो तो कोई दिक्कत नहीं भाई, सीखने का प्रयास करो, कोई पढ़ने का सब्जेक्ट नहीं है। बात समझ रहे हो कि नहीं? बोलो उधर कोई दिक्कत, किसी मानो को कोई प्रॉब्लम है? मतलब सर करना क्या है, एकदम नॉर्मल तरीके से जितनी भी वर्ब की क्लास है सर एकदम मजाक के मूड में देखने का प्रयास करूंगा। बेटा मजाक मजाक में कितनी चीजें सिखा दूंगा पता ही नहीं चलेगा। बेटा बताओ यहां तक की बात है, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। और एक चीज मैं बताऊं, चलो इसको भी कनेक्ट कर देता हूं। अभी मैंने आपको बोला सर ये प्रेपोजिशन होता है, कॉन्सेप्ट बताया कि प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है कि नहीं? आता है ना प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस। सर बिल्कुल, भाई लगा तो भाई के बाद मी लगाते थे ना, पैसिव वाइज इतना बताया तब भी भूल गया। जैसे बोला ना कि सर आई कैन प्ले क्रिकेट, अब बोलते ना क्रिकेट कैन बी प्लेड बाय मी। अब बताओ यार प्रेपोजिशन के बाद क्यों ऑब्जेक्टिव केस आता है? क्योंकि अभी तक आपने देखा कि सबसे ज्यादा मुझे खतरा यहीं पे दिखता है कि शबनम और फलाने के बीच में जो रिलेशन बनता है वो कोई थर्ड पार्टी लाता है, थर्ड पर्सन करता है कि नहीं? मान लो ये शबनम हो गए, फलाने हो गए, भाई अपने लिए शबनम नहीं बोले, फलाने हो शबनम, ठीक है, और बीच में मेरे पेरेंट्स आ गए, दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग बनेगी रिलेशन पेरेंट्स से करेगा ना, तो थर्ड पर्सन काम किया तो ऑब्जेक्टिव केस हुआ कि नहीं? लेकिन सर यहीं तो थोड़ा दिक्कत समझ में आ रहा है कि इस जमाने के जिस शबनम फलाने हैं किसी थर्ड पर्सन की एंट्री नहीं करने देते हैं कि नहीं? बताओ एंट्री करने देते हैं क्या? किसी की एंट्री नहीं करने देते सर। सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही है। कोई दिक्कत नहीं, बस इतना तुम समझना प्रीपोजिशन के लिए सर ये रिलेशन कनेक्ट करता है कि नहीं। अब मुझे इतना बता दो मेरे भाई, सारी चीजें सीरियस होकर पढ़नी है तो नॉर्मल वे में पढ़नी है, बस इतना बताओ। सीरियस की नॉर्मल? बताओ नॉर्मल पढ़ना है। चले तैयार है आप लोग वर्ड पढ़ने के लिए? स्टार्ट करो कि नहीं बताओ, एक बार बताइएगा, पीछे आवाज जा रही मेरे भाई? स्टार्ट करें, चलिए स्टार्ट करते हैं, वर्ब की बात स्टार्ट करते हैं। एक बार सब लोग मेरे साथ हेडिंग कर लीजिएगा सर, वर्ब हेडिंग कर लीजिएगा, और यहां एक चीज मेरे साथ नोट करिएगा, हेडिंग कर लीजिएगा और एक चीज मेरे साथ नोट करिएगा। चलिए जल्दी जल्दी हेडिंग, चलिए हो गया, गुड। अगर मैं बात करूं, एक चीज समझना सर, रियल में वर्ब होता क्या है? अब बच्चे से जवाब देना सर, कुछ भी करने को हम क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं, क्रिया करते हैं, है ना? पता है मुझे, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैंने बोला वर्ब इज एन एक्शन, क्या कह दिया? वर्ब इज एन एक्शन। चलिए आप सहमत हैं? बोलो हाँ सर, हो गया। अब देखो सबसे पहला प्रश्न मेरा आपसे ये होना है कि सर वर्ब दिखाई देता है कि नहीं? बताना, वर्ब दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता। अब देखो मैं टहल रहा हूं तुम्हारे सामने, दिख रहा है कि नहीं? ये देखो मैं टहल रहा हूं तुम्हारे सामने, दिख रहा है कि नहीं? बताओ दिख रहा है ना? कितने को दिख रहा है? हाथ उठाओ, दिख रहा है?
अच्छा, अब बोला सर ये मैं हंस रहा हूं, हंसना दिखाई दे रहा है? सर नहीं दिख रहा है भाई, ये स्टाइल दिख रहा है, मेरे दांत दिख रहे, चीक दिख रहा है, और ये हमारे पैर का स्टाइल दिख रहा है। चलना कहाँ है भाई बताओ? कैसे तुम लोग देख रहे हो? चलना दिखाई दे रहा है, हाँ पैर का स्टाइल दिख रहा है। मतलब सर कहीं ना कहीं इसमें कुछ ना कुछ तो लोचा था। आप वब कभी देख नहीं सकते भाई, समझ गए कि नहीं? अभी तक चीजें पढ़े थे, लेकिन मैंने बताया ना कि आप सीखने की बारी है, और एकदम मजाक में सिखाऊंगा बेटा। क्या आप सहमत है कि नहीं? बताना, बात सही लगे तो समर्थन करना मेरे भाई। इसलिए मैं कह रहा हूं सीखने का विषय है पढ़ने का, समझ गए कि नहीं? चलो सर अब बात करते हैं सर, एक्शन के साथ स्टाइल भी है यहाँ पे। क्या है? एक्शन के साथ स्टाइल भी है। मतलब आप कह सकते हो ना, अ वर्ड दैट शोज एक्शन इज स्टाइल इज कॉल्ड वर्ब। लिखो मेरे साथ, अ वर्ड दैट शोज एक्शन एंड स्टाइल इट्स कॉल्ड वर्ब। मेरे साथ नोट करिएगा, मैं भी नोट कर देता हूं बच्चा, परेशान मत होना, मैं नोट कर देता हूं। अ वर्ड दैट शोज एक्शन और स्टाइल, एक्शन और स्टाइल इट्स कॉल्ड वर्ब। लिख लीजिएगा, पहला फंक्शन आपके बीच में तैयार हुआ कि सर हमको स्टाइल तो दिखता है लेकिन एक्शन नहीं दिखता, जो काम हम करते हैं। चलना नहीं दिखाई दे रहा है लेकिन हमारे पैर दिख रहे हैं कि नहीं, पैर का स्टाइल दिख रहा है कि नहीं, सर चिक्स की स्टाइल दिख रहे हैं, हमारी टीथ दिख रही, सारी चीजें दिख रही, लेकिन हंसना नहीं दिख रहा है। बताओ बेटा क्लियर हो कि नहीं? कोई समस्या है किसी को? किसी को कोई आपत्ति है पीछे? कोई समस्या नहीं, आगे बढ़े। बताओ, ये पहला आपने फंक्शन समझ गया, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं एक चीज आपको बताऊं ना तो ये आपके लिए नहीं हो सकती है। क्या बताऊं? अगर मैं कह दिया ये वर्ब लिखा है, क्या लिखा है मेरे भाई, और ये लिखा है टेंस, क्या लिखा है? टेंस। तो अगर मैं कहूं ना तो 99%, कितना बेटा? 99% ये दोनों सेम होते हैं। कितने सर? 99% ये दोनों सेम होते हैं। इसका मतलब सर वर्ब के 99% क्वेश्चन आपको टेंस में दिखेंगे, और टेंस के 99% कहां दिखेंगे? वर्ब दिखेंगे। एक दूसरे से कनेक्टेड है बेटा, ये चीजें मैं यही क्लियर करूंगा, परेशान मत होना। अगर मैं आपको कह दूं ये देखिए लिखा हूं सब्जेक्ट, ये लिखा हूं वर्ब, ये लिखा हूं अदर वर्ड, ठीक है? अगर मैं कह दूं इज इक्वल टू इंग्लिश, क्या कह दूं बेटा? इज इक्वल टू इंग्लिश कह दूं, तो क्या सही है कि गलत, आप मुझे बताना। अगर मैंने कहा सब्जेक्ट वर्ब प्लस अदर वर्ड इज इक्वल टू इंग्लिश, किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, और मैं बताऊंगा केवल ये इंग्लिश है। सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ड अजट वर्ड, ये सर क्या है? ये पूरी इंग्लिश है। क्या बेटा? ये पूरी इंग्लिश है, और यहीं से मैं पूरे गेम का प्लेस बताऊंगा, गेम का पूरा खेल बताऊंगा, परेशान मत होना। एक चीज और क्लियर होनी चाहिए आपके बीच में, सर बिना वर्ब के कोई सेंटेंस नहीं बना सकते बेटा, नहीं बना सकते। आप लोग से पूछो क्या बिना नाउन के बना सकते हो? बिना सब्जेक्ट के बना सकते हो क्या? बताना एक बार। कुछ बच्चे सोच रहे हो सर बना सकते हैं, बताओ बिना सब्जेक्ट के बन सकता है क्या? सर नहीं बन सकता। सर बन सकता है क्या? अच्छा, कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर जैसे डोंट गो देयर, सर बना तो है, जैसे ये दिख रहा है डोंट गो देयर, कम हियर, बना तो है। सर यहां भी सब्जेक्ट है मेरे भाई, किसको कहते हो? कम हियर बोला तो सामने वाले को बुला रहे, सामने वाला मतलब सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन मतलब यू हिडन होता है भाई। इंपरेटिव सेंटेंस आप लोगों ने पढ़ा होगा बचपन में, इसमें क्या होता है? सेकंड पर्सन छिपा होता है कि नहीं? सर यहां भी सब्जेक्ट है, यहां सब्जेक्ट क्या है? यू। इसका पैसिव बनाते तो बोलते हैं ना यू आर ऑर्डर टू, यू आर सजेस्टेड टू। बात समझना, क्योंकि यू आता है सब्जेक्ट के रूप में। क्लियर हो? तो सर बिना वर्ब के भी नहीं बनाएंगे, और सब्जेक्ट का भी होना कंपलसरी है, कोई दिक्कत नहीं। चले यहां तक की बातें समझ गए। अब मैं कहूं सर कि सब्जेक्ट वर्ब और अदर वर्ड लिखा है, तो आप मुझे इतनी बातें बता दीजिए कि या कोई टेंस लिखा है क्या? यहां कोई टेंस लिखा है? नहीं लिखा है। क्या टेंस लिखा है क्या? सर नहीं लिखा है। लेकिन जैसे इस पे B1 कर दिया, एक पावर लगा दिया, कितना पावर लगा दिया बच्चा? यहां पे एक पावर लगा दिया, आप तुरंत कहोगे सर ये तो सिंपल प्रेजेंट हो गया। क्या हो गया लल्ला? सिंपल प्रेजेंट हो गया कि नहीं? जैसे ही सर एक को हटा के अगर मैंने दो पावर लगा दिया, आप तुरंत कह दिए सर सिंपल पास्ट हो गया। हो गया कि नहीं? सर V2 पास्ट ही तो होता है। अभी एक एक वर्ब के साथ खेलना सिखाऊंगा, परेशान मत हो, पहले इतने से समझो। सब्जेक्ट वर्ब प्लस अदर वर्ड, यही पूरी इंग्लिश है, यही पूरा गेम है बेटा। बस इसको चेंज करते जाओ, सारी चीजें चेंज होती जाएगी। अब एक काम करना, इस V2 को हटा दो। क्या कर दो? इस V2 को हटा दो, इसके जगह B3 कर दो। अब सर B3 प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब के साथ है तो प्रेजेंट परफेक्ट,
पास्ट के साथ है तो पास्ट परफेक्ट है कि नहीं बताओ। सर एक काम करना, इस V3 को भी हटा के V4 कर दीजिए। क्या कर दीजिए, इस पे पावर 4 लगा दीजिए। अब सर प्रेजेंट के साथ है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, V4 कंटिन्यूअस एक्शन होता है ना, V4 कहां लगता है, वहीं लगेगा जहां आपके एक्शन कंटिन्यू होंगे। कोई समस्या नहीं, कोई परेशानी नहीं बेटा। चलो अब बोला सर V4 को भी हटा के आप क्या कर दीजिए, V5 कर दीजिए। हाँ आप लोगों को मैंने टाइम एंड टेंस पढ़ाया ना, इसमें एकदम बेहतरीन तरीके से पूरा पोस्टमार्टम किया था, है कि नहीं, कोई समस्या नहीं। यहां एक बार वही बातें तो रिकैप कर रहे हैं यार, कोई समस्या नहीं, ठीक है ना। अब बोला सर V5 है, V5 भी तो 5 कहीं ना एक्शन एक्शन होता है ना, तो क्या होता है, प्रेजेंट एक्शन ही तो होता है, तो इसको भी तो हम सिंपल प्रेजेंट कह सकते हैं। मतलब आपने एक चीज नोटिस किया, इसी वर्ब के फॉर्म को चेंज करते गए और सारी टेंस चेंज होती गई कि नहीं, बताना, होती गई कि नहीं भाई। यहां तक की बातें क्लियर है कि नहीं, सब्जेक्ट वर्ब प्लस अदर वर्ड में पूरा गेम है कि नहीं। सर टॉपिक कहां थे आप, सर वर्ब पे थे, सर आ कहां गए, टेंस पे। सर कनेक्टेड है 99%, मैंने बताया कि नहीं, बताओ भाई कनेक्टेड है कि नहीं। अब बोला कि सर थोड़ी वर्ब की चर्चा कर लेते हैं कि वर्ब को सर कैसे डिवाइड किया। सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, किताब खोल लिया उसमें नॉन फाइनाइट पहले दिखा है, सर इन्फिनिटिव पढ़ लीजिए, जिरंड पढ़ लीजिए, दिक्कत यहीं से स्टार्ट होती है। पहले बेस तो जानो भाई, वर्ब रियल में है क्या, पहले उसको समझने का प्रयास करो, तब आपको समझ में आएगा। अगर मैं कह दूं, ध्यान से देखना, अभी आपने एक्शन स्टाइल समझा, एक वर्ड मेरे साथ लिखिएगा, लिखिएगा a word that, मेरे साथ नोट करिएगा, a word that stands for doing or being something is called verb। अब एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, सर ब्रह्मांड में केवल 2 प्रकार के वर्ब होते हैं, कितने होते हैं। अब बोला सर किताब में पता नहीं क्या क्या दिख रहा है, अरे कोई दिक्कत नहीं, यहां प्रूव होगा, इसको समझना। क्या बोला कि ब्रह्मांड में कितने होते हैं, केवल 2 प्रकार के वर्ब। कितने होते हैं, अब कौन कौन से हैं, ध्यान से समझना। एक तो सर मेरा डूइंग होता है, क्या होता है, एक तो सर डूइंग होता है, क्या होता है भाई, और दूसरा कौन सा होता है, दूसरा बीइंग होता है, क्या होता है, बीइंग होता है। मैं अगर आपसे कहना चाहूं, ध्यान से देखना, अगर मैं यही कहना चाहूं आपसे, आई रीड इंग्लिश, क्या कहूं, बोलो भाई, आई रीड इंग्लिश। अब बोला मैं अंग्रेजी पढ़ता हूं तो मैं कोई काम कर रहा हूं कि नहीं, कोई काम कर रहा हूं, तो यहां पे रीड क्या है सर, डूइंग एक्शन है कि बीइंग, सर डूइंग एक्शन है कि बीइंग, बताना सर डूइंग है कि नहीं। लेकिन यही अगर मैं कह दूं आई एम अ बॉय, क्या कह दूं बच्चा, आई एम अ बॉय, आई एम अ टीचर, अब बताना यहां पे जो एम है वो डूइंग एक्शन है कि बीइंग एक्शन। मैं एक अध्यापक हूं, यहां होना पाया जा रहा है कि करना पाया जा रहा है, बताना, यहां सर होना पाया जा रहा है, यानी सर एम क्या है, बीइंग एक्शन है। तो सर एक चीज क्लियर हो गई कि नहीं, ब्रह्मांड में केवल 2 प्रकार के वर्ब होते हैं, कौन कौन से, एक डूइंग एक्शन होगा, दूसरा बीइंग होगा, बस इसी से सेपरेट होकर सारी चीजें बनती हैं। पहले इतना आप समझना कि कितने एक्शन है, जो जितने भी बोले ना कि डिस्प्यूट फैला सर इतना उतना फलाना ढिकाना, डजंट मैटर, बस इतना समझना कितने हैं सर, एक डूइंग है और दूसरा कौन सा है, बीइंग है। बात समझ गए कि नहीं। चलिए ग्राफ तैयार करें और उसको एक बार हमारे साथ नोट करिएगा, फिर एक एक वर्ब को एकदम अच्छे तरीके से पोस्टमार्टम करते चलेंगे। बात समझ गए कि नहीं। चलिए अगर मैं बात कर दूं, इधर नोट करिएगा, इधर नोट करिएगा मेरे भाई डूइंग, और इधर नोट करिएगा बीइंग, क्या, इधर बीइंग नोट करिएगा और उधर नोट करिएगा डूइंग। अब अगर मैं बात करूंगा सर डूइंग कौन सा एक्शन है, जो चीजें हम करते हैं, मेन वर्ब, बात समझ गए। तो यानी सर एक पार्ट हो जाता है मेन वर्ब, क्या हो जाता है, बोलो भाई, कौन सा पार्ट हो जाता है, मेन वर्ब। दूसरा कौन सा हो जाता है सर, दूसरा हो जाता है ऑक्सिलरी वर्ब, क्या होता है, दूसरा होता है ऑक्सिलरी वर्ब। मेरे साथ नोट करते जाइएगा, ये ग्राफ बनाएंगे बेटा, अच्छे तरीके से आप लोग नोट कर लीजिए, फिर पर्टिकुलर एक एक चीज को लेकर चलेंगे, ठीक है ना। अब बोला सर मेन वर्ब में क्या क्या आता है, डूइंग एक्शन है, पहले क्लियर है। ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है सर, ऑक्सिलरी वर्ब हमारा कहीं ना कहीं बीइंग एक्शन, होने वाले एक्शन होते हैं, ठीक है। अब अगर मैं बात कर लिया मेन वर्ब के सर कितने पार्ट हैं, ध्यान से देखना, अगर मैं बात कर दूं मेन वर्ब के कितने पार्ट हैं, तो सबसे पहले देखना, सबसे पहले ए नंबर पे जो पहला पॉइंट आएगा वो क्या आएगा, रेगुलर, क्या आएगा, आपको दिख रही है अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं, कलर दिख रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलो पहला रेगुलर हो गया और दूसरा क्या हो गया मेरे भाई, दूसरा इरेगुलर हो गया, क्या हो गया,
चलो इरेगुलर। अब बोला सर बी पार्ट में क्या आता है, सर बी पार्ट में आपका आएगा, लिखिएगा मेरे साथ, ट्रांसटिव। क्या यूज लिखिएगा, ट्रांसटिव वर्ब। और बी में क्या होगा मेरे भाई, सेकंड क्या होगा, इंट्रांसटिव। क्या होगा, बोलिए भाई, इंट्रांसटिव। वेरी गुड। अब बोला सर एक और बचा, वो कौन सा होता है, फिनाइट और नॉन फिनाइट होता है। नोट करिएगा, इसमें सी नंबर में कौन सा होता है, सी का पहला क्या होता है भाई, सी का पहला फिनाइट होता है, और दूसरा क्या होता है, दूसरा नॉन फिनाइट होता है। क्या होता है, नॉन फिनाइट होता है। किसी ने इनफाइनाइट बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं, इनफाइनाइट भी होता है, मैथ्स का स्टूडेंट लग रहा है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं। नॉन फिनाइट को कहीं कहीं इनफाइनाइट भी दिखेगा तो समझिएगा सर नॉन फिनाइट की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये तीन कितने हो गए भाई, ये तीन कहीं ना कहीं हमारे पार्ट हो गए सर मेन वर्ब के। किसके हो गए भाई, मेन वर्ब के हो गए। अब बचा सर ऑक्सिलरी वर्ब के पार्ट बता दीजिए। एक चीज मैं बताऊं, ये देख रहे हो ना सर, रेगुलर, इरेगुलर, ट्रांसटिव, इंट्रांसटिव, फिनाइट, नॉन फिनाइट, एकदम चिरपुटिया की तरह मसल देंगे भाई। बस अच्छे तरीके से पहले ये तो समझो कि कौन सी वर्ब कहां से उत्पत्ति हुई भाई, किस वर्ब की, पहले उसके रूट तो समझने का प्रयास करो। रूट क्लियर हो जाएगा, फिर एक एक चीज, मैंने बोला ना कि यार लगेगा ही नहीं कुछ, वो बोला शीला सबरम मुन्नी की कहानी जैसे एकदम सपाट कर दोगे भाई। कुछ नहीं करना है, बस मेरी बातों को आधे घंटे 45 मिनट एकदम अच्छे से, एकदम दिमाग कान खोल के सब सुन लेना है भाई, ठीक है ना। इसलिए मैं पहले कहता हूं दिल खोल कर पढ़ाई करो, तभी मजा आएगा भाई, क्योंकि मेरी बातें दिल खोल कर सुनोगे तभी समझ में आएगी, अदरवाइज नहीं आ सकती। क्लियर हो, चलो। बोला सर ऑक्सिलरी वर्ब, क्या बोला, ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब की अगर बात करें पार्ट की मेरे भाई, तो ध्यान से समझना, ऑक्सिलरी वर्ब के जो पार्ट है सबसे पहले आता है प्रिंसिपल। क्या आता है भाई, प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब। क्या आता है, दूसरा आता है मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब। क्या होता है मेरे भाई, मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब। और जो तीसरा आता है वो कौन सा आता है, तीसरा आता है सेमी मॉडल्स। क्या आता है मेरे भाई, सेमी मॉडल्स। एक बार ऐसे ही अच्छे तरीके से ग्राफ बना लेंगे, एक बार इनके पार्ट को नोट कर लेंगे बेटा, एक बार नोट करना, पीछे क्लियर दिख रहा है कि नहीं बताना एक बार, मजा आ रहा है भाई। चलो अब ये पार्ट समझ में आया सर, मेन वर्ब का हो गया, और ये पार्ट कहीं ना कहीं ऑक्सिलरी वर्ब के होने हैं। सबसे पहले क्या मिला, प्रिंसिपल। और एक चीज बताऊं, बच्चों के मन में प्रश्न आ गया होगा, सर हेल्पिंग वर्ब कहाँ गया, बता रहा हूं भाई, ये प्रिंसिपल लिखा है ना, यहीं से बनता है, परेशान ना होना। अगर कहूं सर ऑक्सिलरी वर्ब की संख्या कितनी होती है, सर 24 होती है। कितनी होती है, 24 होती है। कितने होती है भाई, 24। अगर मैं बात करूंगा कौन कौन से होते हैं, तो समझना सर इज, एम, जानते हो कि नहीं, मेरे साथ बोलेंगे, इज, एम, आर, और क्या होता है, वॉज और वर। उसके बाद हैज, हैव, हैड। अरे खा के नहीं यार तुम लोग, चलो हैज, हैव, हैड है कि नहीं, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड। और क्या होता है सर, डू, डज और डिड होता है। क्या होता है, डू, डज, डिड। इनको नोट करिएगा, ये 11 हुए कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। प्रिंसिपल कितना होता है भाई, 11 होता है। मॉडल्स कितने होते हैं, 10 होते हैं। सेमी मॉडल्स कितने होते हैं भाई, 3 होते हैं। कितने होते हैं, 3 होते हैं। अब बोला कि सर मॉडल्स की बात कर दीजिए थोड़ी बहुत, किसकी बात कर दे बच्चा, बताना किसकी बात कर दे, मॉडल्स की। तो नोट करिएगा, पहले एक बार मेरे साथ नोट कर लीजिए, फिर विशेष चर्चा करेंगे, एकदम अलग अलग गहन अध्ययन होगा भाई। बोला सर क्या होता है, कैन, और क्या होता है, कुड, और क्या होता है भाई, मे, और क्या होता है, माइट, क्या होता है, और क्या होता है, सेल, और क्या होता है भाई, चलो नोट करो, सूड होता है, और क्या होता है, मस्ट होता है, और क्या होता है भाई, ऑट टू होता है। चलो नोट करो, 10 हो गए कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और कौन सा छूटा है, कैन, कुड, मे, माइट, सेल, शुड, विल, वुड। लिख लेना, विल, वुड छूट गया क्या सर, विल लिख लीजिए और वुड लिख लीजिए। अब देखिए आपके कितने हो गए सर, 10 हो गए। कितने हो गए, 10 हो गए। अब 3 बचे, वो सेमी मॉडल्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं पता है सर, डेयर होता है। क्या होता है, मेरे साथ लिखिएगा, नीड होता है सर, और आपका होता है यूज्ड टू। क्या होता है, यूज्ड टू। ये सारी ग्राफ अभी वर्ब को अलग अलग करके सर सेपरेट तरीके से समझाने का प्रयास हुआ है। बताओ यहां तक की बातें नोट हुई कि नहीं, इधर दिख पा रहा है कि नहीं आप सबको अच्छे से, चले क्लियर है। चले साइड होता हूं, एक बार इस ग्राफ को स्क्रीनशॉट कर लो यार अच्छे से, मतलब नोट कर लो, सारी ग्राफ अच्छे से नोट होनी चाहिए। फिर विशेष चर्चा करते हैं एक एक मेन वर्ब को लेकर, ठीक है ना, एक एक पार्ट को लेकर विशेष चर्चा करने वाले हैं। बताना यहां तक की बातें क्लियर है, कोई समस्या है, किसी को कोई प्रॉब्लम बेटा, चले वेरी गुड, नोट हो गया।
चलिए एक विशेष प्रश्न आप लोगों से ध्यान से समझिएगा, नोट हो गया होगा। चलिए अगर मैं बात करूं बेटा, इधर मैंने लिखा ही हैज अ कार, क्या लिखा? ही हैज अ कार। दूसरा सेंटेंस में नोट करता हूं, ध्यान से देखना, ही हैज रिटेन अ लेटर, क्या लिखा? ही हैज रिटेन अ लेटर। अब आपसे सिर्फ इतना पूछना है, बताना मुझे सर ये हैज और ये हैज क्या दोनों में कोई अंतर है क्या? दोनों में कोई अंतर दिख रहा है? बोलो भाई, अंतर है। अच्छा अगर अंतर है तो ये हैज क्या है और अंतर है तो ये हैज क्या है? क्या ऊपर वाला हैज हेल्पिंग वर्ब है? बोलो भाई, ऊपर वाला हैज हेल्पिंग वर्ब है? नहीं है। अच्छा एक बात करते हैं, नीचे वाला क्या है? नीचे वाला है हेल्पिंग वर्ब। चलिए अब ऊपर वाला हेल्पिंग वर्ब नहीं तो क्या है? मेन वर्ब है। क्या है? कितने लोग बोले मेन वर्ब? मेन वर्ब है। सर सेंटेंस बनता तो ऐसे ही तो बनता है, सब्जेक्ट वर्ब और अदर वर्ड। अब इसी का पूरा गेम होता है और इसमें आप कुछ भी लगा लीजिए, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं बताऊं हेल्पिंग वर्ब को एकदम आसान तरीके से समझने का तरीका, तो बोले मेरे साथ, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग मतलब सहायता, वर्ब मतलब क्रिया की। मतलब सर हेल्पिंग वर्ब वही होगा जो सेंटेंस में क्रिया की सहायता करने आएगा। किसका? सेंटेंस में क्रिया की सहायता करने आएगा मेरे भाई, तो इसके बाद मेन वर्ब आएगा कि नहीं? बताओ भाई। सर बोला कि मेन वर्ब होगा तो क्या होगा? डूइंग एक्शन की बीइंग एक्शन? सर डूइंग एक्शन होगा, समझ गए कि नहीं? सर डूइंग एक्शन होगा। अब एक चीज आपको समझ लेना है, सर ऑक्सिलरी वर्ब जो होता है, सर ऑक्सिलरी वर्ब अपने बाद क्या ले सकता है? नाउन ले सकता है। जबकि हेल्पिंग वर्ब की बात करेंगे तो अपने साथ क्या लेगा? सर अपने साथ डूइंग एक्शन लेगा। तो डूइंग एक्शन क्या होगा? मेन वर्ब तो होगा। बात समझ गए? हेल्पिंग वर्ब तभी होगा जब उसके बाद क्या चाहिए? मेन वर्ब चाहिए भाई। ऑक्सिलरी वर्ब नाउन ले सकता है। इस सेंटेंस में देखेंगे तो हैज के बाद कार है। कार क्या है लल्ला? बताओ यार, कार तो नाउन है। सर यहां हैज के बाद राइट, रोट, रिटन, V3 है कि नहीं? सर इसको हेल्पिंग वर्ब कहेंगे, जबकि इसको क्या कहेंगे? ऑक्सिलरी वर्ब कहेंगे। क्या कहेंगे? ऑक्सिलरी वर्ब कहेंगे। और बेटा आपको पहले ही पता है सर, ये सब्जेक्ट और ये एज मेन वर्ब यूज होता है बेटा पास रखने के अर्थ में। आगे आपका क्या आता है? नाउन आता है। लेकिन यहां समझाने का सिर्फ एक ही पार्ट था कि सर ऑक्सिलरी वर्ब के प्रिंसिपल में जो पार्ट आते हैं सर, अगर वो अपने बाद डूइंग एक्शन ले लिए, क्या ले लिए? तो सर वो हेल्पिंग वर्ब हो गया। लेकिन अपने बाद सर अगर नाउन ले लिया तो क्या हो जाएगा? बीइंग हो जाएगा, और बीइंग को कह देंगे ऑक्सिलरी। बात समझ गए कि नहीं? सर चेंजिंग कब होता है, क्लियर हो कि नहीं? सर एक एक वर्ब को अब आप पढ़ा दीजिए। पीछे अगर मैं चलता हूं भाई, ग्राफ बना तो सबसे पहले हमको देखना क्या है सर? सबसे पहले हम खत्म करेंगे, तोड़ फोड़ मचाएंगे रेगुलर और इरेगुलर की तरह। कहां तोड़ फोड़ मचाएंगे बेटा? बताओ कहां? रेगुलर और इरेगुलर की तरह। बताओ तैयार हो? सर रेगुलर एक्शन और इरेगुलर एक्शन पढ़ने के लिए आप लोग तैयार हैं? बोलिए यार, समझ पाओगे? चलिए अगर मैं बात करूं तो वर्ब की ये फॉर्म हो गई। ये क्या हो गया? B1। ये क्या हो गया बच्चा? ये क्या हो गया? ये B4 और ये क्या? B5। ये 5 फॉर्म हो गए। सर ये 3 जो होता है B1, B2, B3, ये हमारा ओरिजिनल होता है। क्या होता है सर? B4 और B5 क्या होता है? डुप्लीकेट होता है। डुप्लीकेट समझ रहा है कि मतलब सर चाइना वाला माल है, डुप्लीकेट है। कहां से बना है? B1 से बना। किससे बना? किससे बना? B1 से बना। सर अगर B1 में हम ING लगा देते तो B4 मिल जाता है, B1 में S या S लगा देते तो क्या मिल जाता है? B5 मिल जाता है। एक एक बताऊंगा, पहले यहां समझना रेगुलर और इरेगुलर। अभी इनके साथ खेलना सिखाऊंगा B1 से लेकर B5 तक, परेशान मत होना। यहां अगर बात करूंगा बच्चा तो एक चीज समझना, सर V1 है, V2 है, B3 है और B4 और B5 कहां से बने हैं? सर B1 से बना है कि नहीं? बाई एग्जाम्पल समझाना चाहूं तो गो समझना। V2 क्या हो जाएगा? वेंट हो जाएगा। V3 क्या होगा बेटा? V4 क्या होगा दोस्त? वेरी गुड। B5 क्या होगा? बताना यार। चलो एक और वर्ब की बात करते हैं। सर यहां देख लीजिए, यहां अगर मैं बात करता हूं कट की, किसकी बात करता हूं? कट का V2 क्या होगा? सर कट का V3 क्या होगा? सर V4 क्या होगा? V5 क्या होगा? कट्स। अब सिर्फ एक प्रश्न है आप लोगों से, अगर कहीं जा रहे हो और कोई पूछा इधर आओ, चले गए, अब बोला बता दो कि CUT लिखाऊं, क्या लिखाऊं? क्या लिखाऊं? अरे सर कट कौन सा एक्शन है? B1, B2, B3 क्या बताओगे? अब हो गया एकदम शांत हो गया। सर तीनों बताए कि एक बताए? पूछ तो एक ही रहा है।
पूछ तो एक ही रहा है ना। आप B1 भी नहीं कह सकते सर, B2 भी नहीं कह सकते, B3 भी नहीं कह सकते, एक नहीं कह सकते ना, तीनों है। अब पूछता कटिंग तो बता दोगे B4, क्योंकि डुप्लीकेट है ना, इसका कोई मतलब नहीं। ओरिजिनल से प्रश्न होगा, डुप्लीकेट से होगा क्या? नहीं होगा ना। अब बोला सर कट कट कट, B1 B2 B3 सेम है। अब बोला सर रेगुलर इरेगुलर, यही तो है, यही तो गेम है। अब अगर मैं आपसे कहूं एकदम नॉर्मल वे में समझ लो कि सर अगर B1 B2 B3 आपस में कोई मैचिंग ना हो, क्या कोई मैचिंग ना हो सर, रेगुलर हो गया, ये अपने नियम का पालन कर रहा है सर, अनुशासित है, तो इसको हम क्या कहेंगे सर? इसको क्या कहेंगे बता देना? इसको रेगुलर एक्शन कहेंगे। और अगर जो अनुशासित ना हो बेटा, उसे हम क्या कहेंगे बेटा बताओ? उसे इरेगुलर कहेंगे ना, कि ये रेगुलर नहीं है सर, अनुशासित नहीं है, तो इसको हम क्या कहेंगे? इरेगुलर कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चा? इसको हम इरेगुलर क्यों कहते हैं बताना? इसको इरेगुलर इसलिए कहेंगे कि सर इसको हमें जज कर पाना मुश्किल होता है। जज करना मुश्किल है कि नहीं बताओ? मुश्किल है कि नहीं सर? B1 भी वैसा लग रहा है, B2 भी वैसा लग रहा है, और B3 भी वैसा लग रहा है। लग रहा है कि नहीं? अगर तीनों सेम फॉर्म में है सर, तो मुश्किल है जज कर पाना, और जज कर पाना मुश्किल है तो अनुशासन में नहीं है। अनुशासन में नहीं है तो कौन सा एक्शन बताओ? इरेगुलर एक्शन है कि नहीं? बोलो यार। अच्छा अगर मैं आपसे एक छोटा सा एक्शन पूछ लूं, बताना प्लेड क्या है बच्चा? बताओ सर प्लेड क्या है? रेगुलर की रेगुलर? कितने रेगुलर की तरफ हाथ उठा रहे? प्लेड रेगुलर है कि इरेगुलर? रेगुलर है। अच्छा अच्छा, अगर मैं बात कर दिया सर ब्रॉड, क्या कह दिया? ब्रॉड कह दिया। देखना अगर प्ले की बात करेंगे तो प्ले B1 हो गया, प्लेड B2 हो गया, और प्लेड भी क्या होता है? और सर ब्रिंग की बात करेंगे तो ब्रिंग हमारा क्या होता है? B1, ब्रॉड B2, और ब्रॉड ही क्या होता है? B3 होता है ना। अब तुम इतना बता दो कि अगर जो प्लेड तुम B2 कह रहे थे, तो क्या ये B3 नहीं हो सकता? क्या हो सकता है कि नहीं? सर अनुशासन में है क्या? तो कैसे रेगुलर हो गया भाई? हाँ मतलब सर दो लगातार अगर मिल गए, मैच कर गया सॉरी, तो अनुशासन में है क्या वो? जब अनुशासन में नहीं है तो कैसे रेगुलर कह रहे हो बेटा? इतना समझना कि दो आपस में अगर मैच कर गए तो सर इरेगुलर फॉर्म में है। किसमें है? समझ गए कि नहीं? और इसकी लिस्ट मिलेगी आपको, परेशान मत होना, एक एक चीज नहीं लिखवाऊंगे यार, फर्जी समय बर्बाद आपको नहीं करना, पीपीटी लगा दिया चलता रहे। इसको आपको यहाँ लिस्ट मिलेगी, परेशान मत होना। और आज आपको जो लिस्ट मिले सर, नाउन के सारे प्रैक्टिस सेट मिले, सॉल्व करके आना बेटा। जितने भी क्वेश्चन है 300 से आसपास, वो सारे प्रश्न आप लोग सॉल्व करेंगे। मतलब हर एक टॉपिक के प्रश्न दिए जाएंगे, और ये एक्स्ट्रा चीजें आपके बीच में रख दी जाएगी सर, वहां पे अवेलेबल हो जाएंगी। परेशान मत होना, ज्यादा समय गंवाने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते, बताइए रेगुलर इरेगुलर में किसी को समस्या? बोलो यार, कोई समस्या नहीं, आगे बढ़ सकते हैं। अब आगे अगर देखा जाए तो अगला पॉइंट हमारा क्या है बताना? अगला पॉइंट हमारा ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव है कि नहीं? बोलो यार, है ना? चलिए अगर मैं बात करूं बच्चा, एक चीज समझना, अभी आपने सर क्या कहा कि सारा गेम किसका होता है? सारा गेम किसका होता है? इसी का होता है कि नहीं? बोलो बोलो, हाँ इसी का होता है। अगर मैं बात किया सब्जेक्ट वर्ब प्लस अदर वर्ड, ठीक है, यहां आपको समझनी सिर्फ एक चीज है। कौन सी चीज समझनी है पता है? अगर सर ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव आपको पढ़नी है, अब बोल दिया सर सकर्मक क्रिया अकर्मक क्रिया, कर्म के साथ है तो सकर्मक ट्रांसिटिव हो गया, कर्म के साथ नहीं तो इंट्रांसिटिव हो गया। ऐसे ही समझते हो ना, है कि नहीं? अगर मैं आपसे कहना चाहूं भाई, एक चीज समझना, ये मान के चलो शबनम हो गई, क्या हो गई? अब इतनी गंदी नहीं लगती, लेकिन मेरा तो ड्राइंग बड़ा खराब है, समझ रहा है ना? ये क्या हो गया? शबनम हो गया। और इधर क्या है? ये मान के चलो एप्पल है, क्या है? एप्पल है ना। अगर मैं कहूं, यहां लिखा हुआ आपके बीच में देखना, शबनम ईट्स एप्पल, क्या सही लिखा हूं? शबनम सेब खाती है, सही है? बोलो भाई, या कैसे देख रहे हो यार? यही है जल्दबाजी में गलत करते हो सर। एप्पल के पहले एन तो लगेगा, क्या लगेगा? शबनम ईट्स एन एप्पल, है कि नहीं? अब एक चीज मैं आपको बताना चाहूं कि सर ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव समझने का नॉर्मल सा तरीका समझ लो भाई, कभी नहीं मिलेगा। किसी किताब पलटते रह जाओगे, दिखेगा नहीं, मिलेगा कहां?
सिलेक्शन अड्डा के ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे मेरे भाई। और एक चीज बताऊं, ये किस वर्ब का ट्रेलर है भाई, पिक्चर तो बाकी है। पहले ही कहता हूं सर, डंके की चोट पे सिलेक्शन अड्डा का ट्रेलर ही हर जगह के पिक्चर से खतरनाक होता है कि नहीं, बताना। क्लियर क्लियर, चलो कोई दिक्कत नहीं। यहां समझना एक चीज मैंने आपको बोला, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव समझने का एक तरीका समझना, सर वाक्य में सब्जेक्ट है, मेन है कि नहीं, इसके बाद आपको क्या दिखा, वर्ब दिखा, फिर आपको अदर वर्ड दिखा, वहां से ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में अंतर मैं समझाता हूं, वही आप नहीं कर पाते, दिक्कत होती है। अब बोला ये सब्जेक्ट है शबनम, कहां जाती है, वर्ब के पास, बोलती है मुझे काम दो, क्या कहती है, मुझे काम दो, क्या कहती है, सब्जेक्ट के पास गई, बोला वर्ब मुझे काम दो, काम क्या मिलता है, बोले जाओ सेब खाओ, क्या कहता है, जाओ सेब खाओ। अब देखना, शबनम यहां से उठी, सेब के पास गई, कहां गई बच्चा, कहां गई, सेब के पास, और सेब के पास गई, और सेब जब खाना स्टार्ट कर दी तो बताओ सेब ये थोड़ा कटेगा कि नहीं जब वो खाना स्टार्ट कर देगी, तो ये बताना जो ऑब्जेक्ट था सेब प्रभावित हुआ कि नहीं शबनम से, बताओ। The work that influenced by the subject is called object, होता है कि नहीं, जो ऑब्जेक्ट प्रभावित होगा ना सब्जेक्ट से उसी को तो कहेंगे ऑब्जेक्ट। अब एक चीज बताओ, जब शबनम सेब खाएगी तो सेब प्रभावित हुआ कि नहीं, सेब प्रभावित हुआ कि नहीं, सर प्रभावित हुआ तो उसको क्या करेंगे, मतलब ऑब्जेक्ट पे इंपैक्ट पड़ता है, क्या पड़ता है, अगर इंपैक्ट पड़ा तो उसका नाम क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। मैंने आपको पढ़ाया, आपको कुछ समझ में आया, इंपैक्ट पड़ा तो आप क्या हो गए, ऑब्जेक्ट हो गए कि नहीं। लेकिन अगर मैं कह दिया बच्चा मैंने आपको कुछ पढ़ाया और आपसे क्या कर दिया, सर पास कर गया, कुछ नहीं समझा, सर बाउंसर लग गया, क्या लग गया, आपको कुछ समझ में नहीं आया। जैसे आपने एक कहा सर शबनम ईट्स एन एप्पल, क्या कहा आपने, सर आपने कहा सब्जेक्ट वर्ब और अदर वर्ड, यही सारी चीजें थी। अब बोला सब्जेक्ट जाता है वर्ब के पास, बोलता है काम दो, बोला जाके सेब खाओ, और सेब पे प्रभाव पड़ता है कि नहीं, प्रभाव पड़ा तो क्या हो गया सर, एप्पल वहां पे क्या था, जो एप्पल था वो क्या था बच्चा, ऑब्जेक्ट था कि नहीं, था कि नहीं बताओ। लेकिन अगर मैं कहूं यही शबनम को ही लेता हूं भाई, चलो लिखते हैं, शबनम की बात करते हैं, शबनम गोज टू द मार्केट, क्या कहता हूं, गोज टू मार्केट। अब एक चीज बताओ, अब शबनम आई, बोली वर्ब के पास मुझे काम दो, बोले जाओ मार्केट, क्या बोली, जाओ मार्केट। शबनम कहां जाएगी, शबनम मार्केट जाएगी। अब एक चीज मैं आपको कह दूं कि शबनम ये सब्जेक्ट हो गया, ये क्या हो गया बेटा, वर्ब हो गया, और ये अदर वर्ड है। अब अदर वर्ड को चेक करूं सर, ऑब्जेक्ट है कि कॉम्प्लीमेंट, नहीं समझ पाते ना, अब कभी दिक्कत नहीं होगी बेटा, 100% शर्त लगा लो कि कभी समस्या नहीं होगी सर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में अंतर समझने का। अब बोला कि सर वहां शबनम क्या की, शबनम वर्ब के पास गई, वर्ब क्या था सर, ईट था, क्या था, ईट था, और ऑब्जेक्ट क्या मिल गया था हमको, एप्पल मिल गया था। अब शबनम थी, शबनम जब बोली ईट के पास मुझे काम दो, बोली जाके सेब खा लो, क्या करो, जाके सेब खा लो, और सेब जब खाती है तो सेब पे प्रभाव पड़ता है कि नहीं, पड़ता है, तो ऑब्जेक्ट हो गया, इंपैक्ट पड़ा तो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। अब बोला कि सर शबनम जब वर्ब के पास गई, बोली जाओ काम दो, तो बोली जाओ मार्केट, कहां जाओ, बोली जाओ मार्केट। अब शबनम अगर मार्केट गई तो क्या मार्केट खड़ा हो जाएगा, अरे शबनम आई है, मार्केट खड़ा हो जाएगा क्या, नहीं होता ना, कोई प्रभाव पड़ा मार्केट को। लेकिन अगर शबनम सेब खा दे तो उसको प्रभाव पड़ जाता है, मार्केट में कोई प्रभाव पड़ा, कोई प्रभाव नहीं पड़ा ना, सर पास कर गया, मैंने आपको पढ़ाया कोई प्रभाव नहीं पड़ा, सर बाउंसर लग गया, तो सर कॉम्प्लीमेंट है, क्या है, बात समझ गए कि नहीं, सर प्रभाव नहीं पड़ा तो यहां पे मार्केट क्या है बच्चा, यहां मार्केट कॉम्प्लीमेंट है, क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, समझ गए। अब सर एक चीज बताना कि ट्रांजिटिव क्या हो गया, जो ऑब्जेक्ट पे प्रभाव पड़ गया उसको ट्रांजिटिव कह दिए, और यहां पे क्या हो गया बेटा, यहां देखना ईट हमारा ट्रांजिटिव था, सकर्मक क्रिया, और गोज की बात कर दिए तो क्या हो गया, यहां पे अकर्मक इंट्रांजिटिव हो गया, क्योंकि ऑब्जेक्ट में कोई फर्क नहीं पड़ा ना। अब अगर मैं कहूं दोनों एक्शन एक साथ लेते हैं, पहला एक्शन गो था, दूसरा एक्शन क्या था, ईट था। अब ईट का प्रभाव ऑब्जेक्ट पे पड़ा कि नहीं लल्ला, सर पड़ा कि नहीं, सर ईट को क्या कहेंगे, ट्रांजिटिव कहेंगे कि नहीं बताओ, सर ट्रांजिटिव कहेंगे कि नहीं बताओ यार। अब बोला सर गो के बाद क्या मिला हमको, कॉम्प्लीमेंट, कुछ प्रभाव पड़ा था क्या ऑब्जेक्ट पे, नहीं पड़ा, तो सर क्या कहेंगे इसको, इसको इंट्रांजिटिव कहेंगे कि नहीं बताओ, इंट्रांजिटिव कहेंगे कि नहीं। सर केवल ट्रेलर है, समझने का बस यहाँ रखो, समझने का कॉन्सेप्ट रखो भाई, अभी क्वेश्चन कराऊंगा उड़ा दोगे, चिरपुटिया की तरह सॉल्व करोगे भाई, भरोसा है कि नहीं बताना सत्यम सर पे, सर चिरपुटिया की तरह सॉल्व करते हो कि नहीं बताना, कोई समस्या नहीं होगी, बस इतना समझना कि सर ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट अंतर समझ गए कि नहीं।
अब बोलो सर हम ट्रांसटिव एंड ट्रांसटिव पढ़ते क्यों, ये प्रश्न सबसे बड़ा बनता है। क्यों ट्रांसटिव एंड ट्रांसटिव पढ़ते क्यों? अब अगर मैं कह दिया ना ये ट्रांसटिव है, तो कभी आपने सुना सर मैं वाइस पढ़ा हूं, क्या पढ़ा हूं, वाइस पढ़े हो कि नहीं? सर इसी ट्रांसटिव का ही पैसिव बनाते हैं हम, क्या करते हैं, पैसिव फॉर्म बनाते हैं, जबकि इन ट्रांसटिव का हम नहीं बनाते। क्या करते हैं? इंट्रांसटिव का क्या करते हैं, नहीं बनाते। और कुछ बच्चे क्या सोच रहे हैं, ही गोज टू मार्केट, सर मार्केट तो ऑब्जेक्ट है, मार्केट इज गॉन बाय मी कर दिया, मार्केट इज गॉन बाय हिम कर दिया। सर गलत है, अन्यथा अगर कोई बना रहा तो गलत है। क्या है, गलत है। कभी सर इंट्रांसिटिव वर्ब का कभी हम पैसिव नहीं बनाते। बात समझ गए कि नहीं? बनता किसका है, ट्रांसटिव का बनता है। बताओ ट्रांसटिव इंट्रांसिटिव में कोई समस्या है? अभी जो ट्रांसटिव इंट्रांसिटिव समझे कोई समस्या थी? बताओ सर, आप कॉपरेट कर लोगे, सेपरेट कर लोगे अलग अलग, ट्रांसटिव इंट्रांसिटिव में कोई समस्या नहीं? बोलो यार, हाँ कोई समस्या नहीं। चलिए कोई नहीं। अभी अगर ग्राफ में हम बात करते हैं, थोड़ी बहुत चर्चा कर लिए, इनके थोड़े प्रॉपर्टीज की बात कर लिए, फिर यहां से क्वेश्चन सॉल्व करने का सारा नजरिया आपके बीच में पेश करेंगे। पहले आप बताइए, रेगुलर से कोई समस्या नहीं, इरेगुलर से कोई समस्या नहीं। आगे बात करते हैं, ट्रांसटिव से कोई समस्या नहीं, इंट्रांसटिव से कोई समस्या नहीं। भाई बचा कौन सा, फिनाइट और नॉन फिनाइट बचा, और वर्ब का बेसिक कॉन्सेप्ट बचा बेटा। और यहां तक कोई समस्या किसी व्यक्ति को बताना बेटा एक बार, पीछे कोई क्वेरी कुछ नहीं है। चले कल से मिलते हैं आपसे, इसी के साथ आगे बढ़ाएंगे मेरे भाई। और एक चीज, कल की क्लास में मिलेंगे आपसे एकदम सुबह इसी टाइम सेम जगह मेरे भाई। और एक चीज कहता हूं कि सारे कंसेप्ट अच्छे तरीके से एक बार रूबरू होकर आइएगा। फिर मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए मेरे साथियों। चले मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।